हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। प्लस का ऑपरेटर हमें एडिशन के काम आता है, माइनस का ऑपरेटर हमें सब्ट्रैक्शन के काम आता है, और ये मल्टीप्लाई का जो साइन है ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के काम आता है। ठीक है, तो इनको देखते हमें पता चलता है कि हमने क्या काम करना है। ऐसे ही मेरे पास अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डी बाई डी थीटा, तो ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? डेरिवेटिव करने के ऑपरेटर्स हैं। इनको देखते हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या करना है, वहां पर डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यहाँ एक्स के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ टी के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक कार है, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड की। वेलोसिटी क्या होती है, अगर डेफिनेशन याद की जाए, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वेलोसिटी किसी कार की मतलब दी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 20 मीटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 20 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मान लो अगर स्टार्टिंग में 50 डिस्प्लेसमेंट है तो 20 ऐड होके वो 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड होके मेरे पास 90 हो गया, फिर ऐड होके कितना हो जाएगा नेक्स्ट सेकंड 110। ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब कि एक सेकंड के अंदर उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, 20 मीटर का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर विच टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग और इट इज अ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कोई वेरिएबल कितना फास्ट चेंज हो रहा है। यहां पर जैसे वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी में क्या चेंज होता है? मान लो एस मेरे पास डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी, यानी कि एस का डेरिवेटिव कर देंगे टी के अकॉर्डिंग। एस मेरा था एफ ऑफ टी। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट था वो फंक्शन ऑफ टी था, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने एस डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर, तो उसका डेरिवेटिव भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे? डी एस बाय डी टी के अकॉर्डिंग। तो डी एस बाय डी टी मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। तो डेरिवेटिव का मतलब यही है, मान लो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, मतलब y किसका फंक्शन है? x का। तो x के इंक्रीज होने से y में कितना इंक्रीज आएगा, हाउ फास्ट, कितनी जल्दी इंक्रीज आएगा। ठीक है, कितनी जल्दी से इंक्रीज आएगा उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो उसमें क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा था x पर, तो x के चेंज होने से y चेंज होगा, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेंगे। अगर कोई फंक्शन t पर डिपेंड करेगा तो उसको हम d बाई dt से डेरिवेट करेंगे। अगर वो थीटा पर डिपेंड करता होगा तो d बाई d थीटा कर देंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, कि कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितना फास्ट चेंज हो रहा है। तो ठीक है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी जैसे मेरे पास आ गया डी एस बाय डी टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव का अक्सर मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? ठीक है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, कितनी फास्ट चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाय dt। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? dv बाय dt। अब यहां एक चीज मान लो कि किसी क्वेश्चन के अंदर कार की वेलोसिटी हमें दी है कांस्टेंट। ठीक है, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या है? कांस्टेंट है, थ्रू आउट सेम रह रही है वेलोसिटी। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या था? रेट ऑफ चेंज, कि कितना वेलोसिटी चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी 20 रह रही है थ्रू आउट द जर्नी, तो v कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा? रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सॉरी 0 होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ही नहीं आ रहा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी। व्हेन, जब v कांस्टेंट होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब उसमें कितना चेंज आ रहा है उसकी क्वांटिटी को निकालना है।
अगर चेंज आ ही नहीं रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो उसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। चलिए नोट कर लें आप। चलिए फॉर्मूले करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर कोई कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, 0। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 10, तो 10 तो 10 ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं कभी, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ठीक है, x की पावर n एक नंबर है, तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ x की पावर 9 का, तो क्या आएगा, 9x की पावर एक कम 8, पावर आगे चली जाएगी, एक कम हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ x की पावर 2, तो क्या है, x की पावर -2 कर लेता हूँ, तो ये माइनस का 2, x की पावर -2 -1, तो ये हो गया -2 x की पावर माइनस का 3। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला, मान लो डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं x का x के साथ, dx/dx, दोनों dx सेम कट के कितना आंसर आना चाहिए मेरे पास, 1 आना चाहिए, ठीक है। dx/dx इज 1, यानी x का डेरिवेटिव x की अकॉर्डिंग 1 होगा, ठीक है। एक चीज इसको इसके तरीके से भी कर सकते थे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये 1 x की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो x की पावर 0 इज 1, तो ये आंसर कितना आ गया, 1। तो dx/dx का डेरिवेटिव कितना आया, 1। चलिए नोट कर लें आप। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ, तो ये वाला कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी मेरे पास, वेरिएबल की होगी, ठीक है जी। तो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, वेरिएबल की हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ 9x², तो ये 9 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x² का, तो ये हो गया 9 × 2x, यानी कि ये हो गया मेरे पास 18x, ठीक है जी। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो डिफरेंशिएशन होगी, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसकी होगी, वेरिएबल की। अब नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, तो ये होगा डेरिवेटिव u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। u मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x, v मेरे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x। दो स्टेटमेंट आपस में ऐड हो रही हैं, तो डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों के साथ लग जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर डेरिवेटिव दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास माइनस के साथ भी होगा, अगर u माइनस v है तो डेरिवेटिव u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन u माइनस v, डिफरेंशिएशन u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। प्लस के साथ भी डिफरेंशिएशन अंदर चले जाती है और माइनस के साथ भी डिफरेंशिएशन मेरी अंदर चले जाएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए इन पर सम देखते हैं। मान लो मेरे पास y गिवन है x² माइनस 9x प्लस 16, ठीक है। तो वी वांट टू फाइंड dy/dx, तो dy/dx निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो हमने dy/dx ही निकालना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy/dx, तो dy/dx ब्रैकेट के बाहर सभी के साथ x² माइनस 9x प्लस 16, ठीक है। तो सबसे पहले देखो u प्लस और u माइनस का मतलब कि यहाँ पर अगर फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो डेरिवेटिव अंदर चला जाता है और माइनस के अंदर भी चला जाता है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो ये तीनों के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 9 बार डेरिवेटिव ऑफ अकेला x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 16, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, x² का अलग से आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 9x, 9 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव ऑफ 16, ठीक है। अब यहाँ पर x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दूसरा फॉर्मूला x की पावर n टू n आगे x की पावर n-1, तो ये हो गया 2x, फिर माइनस 9 तो बाहर आ गया था क्योंकि कांस्टेंट था, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से 9 इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल की डेरिवेटिव हो जाएगी।
तो x की डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग 1, तो 16 इज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया मेरे पास 2x माइनस का 9। ठीक है, अगर हमें y गिवन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 16, तो मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव के साथ जो प्लस वाले टर्म्स या माइनस वाले टर्म्स थे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ 9x था तो 9 बाहर आया तो उसके बाद उसकी डेरिवेटिव कर दी। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। चलें, देखिए अभी तक आपने फॉर्मूला किया डेरिवेटिव x की पावर n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर x होगा, x की पावर कोई भी कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, पर अगर अदर देन x हो, x की जगह कोई स्टेटमेंट लिखी हो, यानी कि पूरा पूरा एक टर्म वेरिएबल टर्म हो, तो उसको डेरिवेट कैसे करेंगे? वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको ध्यान से समझो, मेथड कैसे करेंगे? जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी आप कैसे सॉल्व करोगे? कांस्टेंट को आप आगे लिख दोगे। ठीक है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट माइनस 1 कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास वेरिएबल है उसका आप क्या करोगे? डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट को आगे लिख दोगे, फिर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट माइनस 1, कांस्टेंट एक कम कर दोगे, फिर जो वेरिएबल है उसका क्या कर दोगे? डेरिवेट कर दोगे। ठीक है, फिर से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट आगे गिर गया, फिर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, फिर वेरिएबल की हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ऐसे इसमें भी यही लगाया था, x मेरे पास वेरिएबल था, n मेरे पास क्या है? कांस्टेंट, तो n नीचे गिरा, x की पावर n माइनस 1 सेम। अब वेरिएबल की डिफरेंशिएशन, जब हमने x की डिफरेंशिएशन करनी चाहिए, x की डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं होती है, तो यहां वो मामला लगेगा तो यही, पर वहां पर x की डिफरेंशिएशन x के अकॉर्डिंग 1 हो जाती है, इस पर लिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे पास y दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर 4। ठीक है, मैंने इस स्टेटमेंट का डेरिवेटिव निकालना है। अब ध्यान से समझो, यहां पर क्या हो रहा है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर 4, तो ये पूरी की पूरी टर्म में x है, तो ये क्या बन रहा है? वेरिएबल बन रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर 4, वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। तो जब हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 पावर 4। ठीक है, अब डेरिवेटिव कैसे करना है? ये पूरा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट को आगे लिख देना है, मतलब 4 हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर, अब 4 आगे गिरा तो 4 माइनस 1 3, तो इस टर्म की डेरिवेटिव क्या होगी? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, तो कैसे किया है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर 4, ये पावर 4 है तो पावर आगे गिर जाएगी 4, फिर पावर एक कम कर दी, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 एक कम होगी, उसके बाद जो वेरिएबल उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। ये याद रखना है, इसके बीच में गड़बड़ नहीं करनी है, साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये बन गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 पावर 3 ब्रैकेट। अब यहां पर डेरिवेटिव बाहर है, सभी के साथ लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, 6 बाहर, डेरिवेटिव क्या आएगा? x, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? 7। तो ये मेरे पास बन गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर 3। एक्स के डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, 6 x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का 6, और 7 कांस्टेंट, उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 0। तो मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 की पावर क्यूब, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2x माइनस 6। इसको कुछ भी नहीं करना आपने, पावर वगैरह कोई सॉल्व नहीं करनी, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, ये आपका आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन किसकी होगी? वेरिएबल की होगी। चलो नोट कर लें आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y गिवन है अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 16x प्लस 7। अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होती है अंडर रूट के? मतलब पावर हाफ होती है। तो मेरे पास y के बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7 की पावर कितनी हो जाएगी?
अंडर रूट का मतलब पावर क्या होगी इसकी, हाफ, ठीक है। तो y गिवन है एक्स क्यूब 9x के 16x प्लस 7 की पावर हाफ, तो वी वांट टू फाइंड dy dx, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो लिखोगे, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो रहा है, x के अकॉर्डिंग, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये हो गया dy बाई dx, तो यहाँ हो गया dy dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 16x प्लस 7 की पावर कितनी है, हाफ है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना, देखो ये पूरी की पावर कितनी है, हाफ, तो ये पावर आगे गिर जाएगी, कितनी आ जाएगी, हाफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 16x प्लस 7 की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ तक तो ज़्यादा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चले तो आपको n आगे n की x की पावर n माइनस 1 करनी होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो पावर आगे पावर कम कर दी, ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा। वो वाला फार्मूला कम वैलिड है जहाँ पर x हो। अब यहाँ पर पूरी एक स्टेटमेंट है, यानी कि वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे गिर जाएगा, वेरिएबल की कांस्टेंट माइनस 1, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। तो ध्यान दो, पावर आगे गिर गई, पावर माइनस कर दी, तो ये पूरी स्टेटमेंट का क्या होगा साथ में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 16x प्लस 7, ठीक है। तो पहले पावर आगे फेंकी, पावर कम की, उसके बाद उसकी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, देखिए डी बाई डी एक्स की वैल्यू, यहां पर हाफ आगे, यहां पर कितना हो गया, हाफ माइनस 1, तो ये हो गया एक्स क्यूब 9x स्क्र 16x प्लस 7 की पावर हाफ माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1/2, ठीक है। तो ये पूरी स्टेटमेंट का डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 16 बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ अकेला एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ 7, ठीक है। तो पहले पावर आगे पावर कम करेंगे, फिर ये पूरी स्टेटमेंट का क्या करेंगे, साथ में डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास, देखो माइनस हाफ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव पावर तो नीचे जाके हो जाए पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्र प्लस 16x प्लस 7 की पावर हाफ नीचे आ गई, पॉजिटिव कर देंगे। अब देखो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्र, ये 9 है ही, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18x, और 16 तो वैसे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0, तो ये मेरा आंसर आ गया डी बाई डी एक्स का 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16, नीचे एक्स क्यूब 9x प्लस 16x प्लस 7 की पावर हाफ। तो ये हाफ पावर को अगले स्टेप में आप, हाफ पावर का मतलब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए नोट कर लें अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है। यहां थी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अब है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कैसे करेंगे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वैसे आ जाएगा, फिर आएगा लॉग कांस्टेंट, ठीक है जी, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। तो फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होगी, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, फिर लॉग कांस्टेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ 5 की पावर एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना है मैंने 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट की पावर क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट वैसे आ जाएगी, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वैसे आ जाएगी, फिर लॉग कांस्टेंट मतलब लॉग ऑफ 5, देन डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6, ठीक है। तो स्टेप बाय अगर आप याद रखते हो तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या होगी, कांस्टेंट की वेरिएबल लॉग कांस्टेंट डेरिवेटिव वेरिएबल, ठीक है। सेम पहले सेम लिखा, फिर लॉग का 5 लिख दिया, फिर पावर का डेरिवेटिव करने लगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर 4x प्लस 6 लॉग 5, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ 6, ठीक है। चलो आगे लिखें, क्या होगा मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लॉग 5, ये x का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, ये x का कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 4, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये मेरे पास आ गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव सेम log 5 फिर 2x प्लस 4। तो ये याद रखना है, कांस्टेंट की पावर क्या हो रही है वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लॉग कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने प्लस में पढ़ा है। डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, ए कांस्टेंट है, पावर एक्स है, तो उसी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो पावर में एक्स है, उसकी डेरिवेटिव होगी, उसकी डेरिवेटिव क्या आएगी 1, तो मेरे पास आ गया ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला याद करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये क्या होगा ई की पावर एक्स लॉग ई डेरिवेटिव ऑफ पावर एक्स, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये कट गया, मेरे पास कितना हो गया ई की पावर एक्स, तो ये याद रखना अपने लॉग ई जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। कैलकुलस के अंदर जो लॉग का बेस होता है वो भी ए होता है, जब लॉग के अंदर बेसिस सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। इसको किसी दिन हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ई की पावर एक्स लॉग ई डी बाई डी एक्स, तो ये मेरे पास जो लॉग ई है वो हमें कितनी वैल्यू दे रही है 1, और डी बाई डी एक्स वैल्यू दे रहा है 1, तो बचा मेरे पास ई की पावर एक्स। तो ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ई वेरिएबल। ई क्या होता है मेरे पास कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ई वेरिएबल क्या होगा, ई वेरिएबल यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लॉग ई, जो लिखने की जरूरत नहीं 1 हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा वेरिएबल का, ठीक है। तो हम चाहे तो इस फॉर्मूले से कर ले, चाहे हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के कर लें, एक ही बात है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पर मैंने लॉग ई नहीं लिखा क्योंकि लॉग ई क्या होता है 1, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल साथ में क्या हो रहा है लॉग कांस्टेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास y है ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3, वैसे आएगा। देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पहले सेम आएगा, फिर लॉग ई आएगा, चाहे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो ये से कट जाएगा। पावर की डेरिवेटिव करेंगे कितनी आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि ई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो ये बन गया मेरे पास 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y क्या गिवन है 5 की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं हमने फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर क्या हो रही है वेरिएबल हो रही है, तो 5 की पावर वेरिएबल, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं हम x के ऊपर, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर देखो डेरिवेटिव करने से पहले देखो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा कि सेकंड लगेगा। फर्स्ट में क्या है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, सेकंड में क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो 5 की पावर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब क्या होगा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले सेम देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पहले सेम, फिर log 5, फिर डेरिवेटिव ऑफ जो भी पावर दी है, पावर क्या दी है मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट का मतलब हम किसको पावर में लिख देंगे हाफ। तो स्टेप वाइज देखो आप, पहला स्टेप क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो पहले हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो 5 की पावर दिस सेम, फिर log 5, फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर में क्या है अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं हाफ, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 5 की पावर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log 5 भी आ रहा है,
ये डेरिवेटिव करने से पहले देखो, अब मेरे पास ये डेरिवेटिव करने लगे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, तो यहां पर लग रहा है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ये पावर हाफ आगे आ जाएगी, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ माइनस 1, तो पावर आगे फेंकेंगे, पावर में कम कर देंगे, फिर देखो यहां पर नहीं छोड़ेंगे, फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, कांस्टेंट आगे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट माइनस 1, फिर उस वेरिएबल की भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया मेरे पास, ऊपर लिख देता हूं 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग 5, ठीक है। तो ये हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ माइनस 1 कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर मेरे पास कितनी होगी, -1/2, और ये इसका डेरिवेटिव सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर फिर डेरिवेटिव ऑफ 1, तो ये बन गया मेरे को 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग 5 हाफ, ये माइनस हाफ है तो नीचे आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये एक्स की डिफरेंशिएशन 2x, 1 की 0, 2 से कट गया, ठीक है। देखो यहां पर क्या हुआ, पावर थी माइनस हाफ, तो नीचे आके क्या हो जाएगी हाफ, हाफ का मतलब अंडर रूट, फिर ये एक्स के डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 2x बचा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये दो फॉर्मूले हमने कर लिए 1 और 2, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे जैसे हम फॉर्मूले करते जाएंगे उसके रिगार्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सब करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये चैप्टर इनिशियल स्टेज के अंदर आपको किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपको पीडीएफ मिलता है उससे आप सॉल्व करते जाएं, ठीक है। चले नोट कर लें आप, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चल